गुजरात के अहमदाबाद की हिंदू युवती नंदिनी ने लगाया अमरोहा के फरमान पर लव जिहाद, दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी और ब्लैकमेल करने का आरोप। अमरोहा देहात थाना पुलिस पर भी सुनवाई न करने का लगाया आरोप। न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर, लव जिहाद का शिकार हुई नंदिनी। अमरोहा में गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली नंदिनी राजपूत ने अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के गांव गुलरिया के रहने वाले मुस्लिम युवक फरमान पर फर्जी हिंदू पहचान पत्र बनवाकर प्रेम जाल में फंसाने, दुष्कर्म, परिवर्तन का दबाव बनाने और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। गुरुवार को मीडिया के सामने बयान देते हुए नंदिनी ने कहा कि वर्ष 2020 में फेसबुक के माध्यम से उसकी पहचान अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के गांव गुलरिया निवासी फरमान से हुई। इसने कथित तौर पर खुद को देवराज राजपूत बताकर हिंदू युवक के रूप में परिचित कराया। नंदिनी का आरोप है कि युवक के बुलवाने पर वह 6 अप्रैल 2023 को अमरोहा पहुंची, जहां से उसे एक मकान में रखकर कई दिनों तक प्रताड़ित किया गया। उसने ये भी आरोप लगाया कि उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। युवती के अनुसार बाद में उसने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद उसे वहां से मुक्त कराया गया और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। युवती ने आरोप लगाया कि उसके बयान को सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया, जिससे आरोपी को लाभ मिला। नंदिनी का कहना है कि वह अपने मामले की पैरवी के लिए सिलसिले में गुरुवार को अमरोहा आ रही थी। तभी जोया क्षेत्र में आरोपी और उसके सहयोगियों ने उसे रोककर धमकाया। किसी तरह वहां से निकलकर वह अमरोहा देहात थाने पहुंची, लेकिन देर शाम तक उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नंदिनी ने कहा कि यदि उसके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी आरोपी, उसके सहयोगी और शिकायत पर कार्रवाई न करने वाले संबंधित अधिकारियों की होगी। फिलहाल पुलिस की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मेरा नाम नंदिनी राजपूत है। मैं रहने वाली गुजरात अहमदाबाद की हूँ। मेरी एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी, जिसने अपना नाम देवराज राजपूत बताया था। उसने अपने पिताजी का नाम रतन सिंह और निवासी चंद्र नगर गुलड़ी अमरोहा बताया था उसने। वो लड़के ने मेरे साथ संबंध वगैरह बनाए, मुझसे पैसे वगैरह भी लिए गुजरात में, और गुजरात से मुझे यहाँ पर अमरोहा लेकर आ गया। अमरोहा जब मुझे लेकर आ गया, मुझे ले जाने के बाद उसने अपने दोस्त यानी मित्र के घर पे मुझे रखा और मेरे साथ इच्छा मतलब बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उस लड़के ने मुझे बांध दिया था, बहुत बुरी तरह मेरा मतलब बलात्कार कर रहा था। उस समय मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, कैसे भी मौके की तलाश में। वहां पे पुलिस आ गई रात के 2:45 बजे। 2 बजे पुलिस वालों ने हमको ले गए अमरोहा देहात थाने में। 4/6/2023 को मेरा एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें वो लड़का मुसलमान निकला, जिसका नाम मैं बता रही हूँ। उसने अपना नाम देवराज राजपूत बताया। उसका रियल नाम फरमान रियासत, रहने वाला अमरोहा बता रहा था, निकला गुलरिया अमरोहा का। पढ़ाई बीकॉम बता रहा था, निकला 7वीं कक्षा फेल। इतना सब झूठ बोलने के बाद वो लड़के ने मेरे साथ मेरी गंदी वीडियो सब कुछ बनाया था। पुलिस ने वहां पे कार्रवाई करी, सब कुछ किया। मेरी फैमिली नहीं थी, मैं करीबन 19 साल की थी उस समय। मेरे अंदर कोई दिमाग नहीं होता। आप जान सकते हो कि 19 साल की लड़की को क्या होता है, थाने में डरी हुई होती है, उसके पास कोई नहीं था। मैं भी ऐसे ही डरी हुई थी, मेरे पास में भी कोई नहीं था कि मुझे कैसे बात करनी, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, मुझे नहीं पता। मेरे साथ एक धोखाधड़ी हुई। मतलब कैसा धोखाधड़ी हुआ, मतलब ऐसा हुआ कि जो मैंने पुलिस को बात बताई थी, जो बयान मैंने पुलिस में दिए, जो बयान मैंने कोर्ट में दिए, वो कोर्ट में बदल दिए। वो बयान मैंने कोर्ट में दिए ही नहीं थे। उस लड़के के पक्ष में मैंने बयान दिए ही नहीं थे। मैं उसके खिलाफ बोली हूँ, उसके पक्ष में नहीं बोली। तो इन पुलिस वालों ने मेरे बयान कैसे बदले, क्या हुआ, मैं इस बात की कोई जानकारी नहीं रखती। मेरे बयान हो गए थे उसके खिलाफ, उसके बाद उसके बयान मतलब मेरे बयान पलट गए। अभी मैंने अपने केस के लिए 2023 से 2026 चल रहा है।
3 साल से मैं लगातार इंसाफ के लिए भटक रही हूँ, ना मेरे कोई मदद नहीं कर रहा। मैं पुलिस चौकी में जा रही हूँ तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि तूने उस लड़के के पक्ष में बयान दिए है, यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं होगी, हम तेरा कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट में जाओ। कोर्ट में जा रही हूँ, वकील कर रही हूँ, वकील ने पैसे खा लिए। मैंने अहमदाबाद की वकील करी थी, उन्होंने मुझे कहा बेटा या तो तेरे पास कोई अमरोहा का वकील का नंबर है तो पेपर मंगा ले। मैंने कहा देखिए मेरे पास कोई नंबर नहीं है। उन्होंने कहा आप अमरोहा चले जाओ, वहां पे जाके आप अपने पेपर लेकर आओ। मैं अमरोहा आई थी आज सुबह जोया पे, जोया में उस मेरे जोया पहुंचने पे उस लड़के को पता चला, मुझे नहीं पता, वो लड़का मुझे मेरे आसपास ही मतलब मेरी खबर रखता है। मैं जैसे ही अमरोहा में आती हूँ उसको कोई खबर दे देता है। मैं 2023 से 2026 में आज ही आई थी अमरोहा और उस लड़के ने जोया पे मुझे पकड़ के मुझसे जबरदस्ती करी। मेरे को ये कहा कि तू क्यों जा रही है बहन, तेरा क्या इधर काम है? बोले तू बोले मेरे पक्ष में बयान देगी, तेरी बुआ बोले मुझसे गाली गलौज भी करा, मेरा फोन भी फेंक दिया और मुझे 2 झापट मार के अने मुझे डरा के चला गया। वो बोलता तेरे बाप से जो होता है वो कर ले, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसके बाद मैं अमरोहा देहात थाने गई करीबन 2 बजे। मैं देहात थाने गई करीबन 2 बजे गई। देहात थाने में मैं 2 दिन से लगातार बैठ गई हूँ। पुलिस वाले मेरी कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहे। और भी थाने में जा रही हूँ, वहां से भी मेरी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। पुलिस ये कह रही है कि वो लड़के के एक बार उसके पक्ष में आपने बयान दे दिए, एक बार जो घटना हो गई उस पर दोबारा मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। मैं लखनऊ भी गई, मैं सब जगह घूम के आई हूँ। मेरी प्रशासन से यही विनती है, लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि उस लड़के को सजा मिले, मुझे इंसाफ मिले, वरना मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही भटकने में निकालूंगी। मैं चाहूँ तो योगी तक जाऊंगी, मैं चाहूँ तो मीडिया तक ही आ चुकी हूँ। मुझे मेरे मेरे कल का नहीं पता, मेरे साथ जो गलत हुआ मुझे उस चीज का इंसाफ चाहिए। मुझे ये नहीं पता कि कहाँ कल मेरा क्या था, आज मेरा क्या होगा। मैं ये जानती हूँ कि मैं भूखी प्यासी भटक गई हूँ। अपने घर वालों से लड़ के झगड़ के सब छोड़ दिया मैंने, सब कुछ छोड़ के उस लड़के के खिलाफ मैं आवाज उठा रही हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। ये बात कि मैं खुद ही कहना चाहती हूँ, अगर मुझे कुछ होता है या तो मेरा रेप होता है या मुझे कोई इंसान लेके जाता है या मेरी डेड बॉडी कहीं मिलती है, तो मेरे घर वालों को मैं इतना कहती हूँ, मेरी पूरी दुनिया को मैं इतना कहती हूँ, मेरे हिंदू भाई है, मेरे जितने भी लोग हैं समाज वाले, मैं सभी को इतना कहती हूँ कि ये सब करने वाले वो पुलिस वाले वो लोग होंगे जिन्होंने मेरी सुनवाई नहीं कर रहे, और वो व्यक्ति होगा जो मेरे खिलाफ मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, वो लड़का भी होगा। और अगर मेरी कार्रवाई नहीं हुई और मेरे साथ कुछ हुआ, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन ही होगा यूपी का।